अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान अकेडमी सांगड़। और आज हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी इसे 2D भी आप कह सकते हैं, यानी डबल एरे भी कह सकते हैं इसको। मल्टी डायमेंशनल एरे इज़ एन एरे, यूँ समझें, अ मल्टी डायमेंशनल एरे इज़ एन एरे ऑफ एरेज, यानी जो एग्जिस्टिंग सिंगल एरे है उसके अंदर एक और एरे है, यानी डबल एरे। टू डिक्लेयर अ मल्टी डायमेंशनल एरे, डिफाइन द वेरिएबल टाइप, specify the name of the array followed by square bracket which specify how many elements the main array has, followed by another set of square brackets which indicates how many elements the sub arrays have। मतलब ये कि जब आप 2D एरे खोलेंगे तो इसका जो है ना तरीक़ाकार या जो इसका साइंटैक्स है वो कुछ यूँ होगा कि आपने सबसे पहले जो है ना एरे का जो है ना एरे की टाइप बतानी है कि वेदर उसमें डेटा स्ट्रिंग होगा, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा या किस टाइप का होगा। तो आपने इसको सबसे पहले टाइप बताना है। टाइप के बाद आपने ये जो लेटर्स लिखा हुआ है ये है एरे का नेम। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं और कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो ये आपके एरे का नेम हो जाएगा। ये इसका जो है ना इसको रोज़ कहेंगे हम और इसको कॉलम कहेंगे। यानी इसके अंदर जो है ना आपने स्क्रिप्ट बतानी होती है कि आपको कितने रो और कितने कॉलम जो है ना आपने ओपन करने। जैसे ये आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से ये ओपन किया हुआ है या इधर भी जो ओपन हुआ है इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा गाइडेंस के लिए ये एनिमेशन दिए हुए हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए 2D एरे को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे और किस तरीके से डेटा इसमें इंटर होगा, तो एक और स्लाइड आप देख लीजिए ज़रा, फिर हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ये देखें, इसमें भी हमने क्या किया हुआ है, जो ये यहाँ पर जो मेंशन है देखें इंटीजर है और ये जो ना एरे का नाम है ए नंबर्स और इसका साइज़ है 3 रो, यानी ये फर्स्ट वाले जो है ना रो को कहलाएंगे और ये 5 वाले जो है ना ये कॉलम को है। तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 कॉलम है और 1 2 3 रोज़ है। अब इन रोज़ को जो है इंडिकेट हमें कैसे करेंगे, तो ये पहले वाला जो है ना ये देखें रो नंबर 0 है तो कॉलम नंबर क्या होगा 0, बिकॉज स्क्रिप्ट का जो नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होगा। अब अगला जो नंबर होगा डेफिनेटली रो सेम चल रही है तो 0 का 1 हो जाएगा, फिर 0 का 2, 0 का 3, 0 का 4, फिर नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा रो नंबर 1, फिर 1 का 0 हो जाएगा, फिर 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4 और इसी तरीके से फिर 2 रो नंबर आ जाएगा, 2 का 0 और इस तरह। अगर आपको ये वाली वैल्यू चाहिए स्क्रिप्ट में से आपने प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि रो नंबर 1 का कॉलम नंबर 2 यानी 1 ऑफ 2 किसका, ये जो एरे का नाम लिखा हुआ है आप ये देंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 का 2, तो आपको ये 75 जो डेटा है ये आपको प्रिंट में मिलेगा। या आप इस तरह कैलकुलेट करके कोई भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा मैं डबल एरे में किस मल्टी डायमेंशनल एरे में किस तरीके से डेटा इंटर करूँगा एक प्रोग्राम के थ्रू। सो प्रोग्राम को चलाते हैं, ज़रा चेक करें। सो कोडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। मैंने इसे कहा इंटीजर, यानी ये टाइप आप बता रहा हूँ इसका एरे का, और मैंने कहा कि जी आपने एक्स जो है ना वो एरे का जो है ना नेम है, यानी डेटा जो लिखूँगा इसके अंदर एक्स के अंदर, और 3 रो जैसे मैंने वहाँ पर ओपन किया था और 4 जो है ना वो कॉलम्स का डेटा होगा इसके अंदर। ओके, हमने ये टर्मिनेट किया इसको सेमीकोलन, और इसके बाद अब क्योंकि लूप के थ्रू इंटर करना चाह रहे हैं तो 2 लूप होंगे, एक इसके लिए होगा एक इसके लिए होगा। ये आपका आउटर लूप होगा, ये आपका इनर लूप होगा जो इस स्क्रिप्ट को आउटर लूप कंट्रोल करेगा, इसको इनर। तो मैंने कहा फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, या इसको r कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, रो 0 एंड r लेस देन 3 r प्लस प्लस, ठीक है। और ये कर्ली ब्रैकेट लगाया, फिर मैंने कहा फॉर c, यानी सी फॉर कॉलम 0, बिकॉज कॉल जो एरे में जो स्क्रिप्ट नंबर होता है वो 0 से जो है ना इसका लोएस्ट जो है ना यानी लीस्ट जो नंबर है उसका वो 0 है। c लेस देन 4 एंड c प्लस प्लस करेंगे। इक्वल टू इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया हुआ है तो हमने इस हिसाब से जाना है, ठीक है। सो अब मैं इसे बता रहा हूँ सी आउट करें, यानी मैंने कहा इंटर, इसको समझाना है कि हमने क्या एंट्री करनी है और किस नंबर से स्टार्ट करना है, यानी कि इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इंटर वैल्यू फॉर एक्स की पोजीशन। अब एक्स की पोजीशन यहाँ पर कौन सी होगी, तो मैंने कहा जो आर की वैल्यू है वो आपने यहाँ पर लिखनी है पहले इस कॉलम में, और इसके बाद इसको बंद कर देना है, दूसरा स्टार्ट करना है
और फिर यहाँ पर लिख देना है सी की वैल्यू, एंड देन फिर आपने ये बंद कर देना है इसको और इक्वल करके ये इसके सामने। अब इसके दरमियान में जो फर्स्ट टाइम ज़ीरो प्रिंट होगा तो ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और फिर इसके बाद सी की वैल्यू भी ज़ीरो है, ज़ीरो प्रिंट होगा और ब्रैकेट बंद होगा। और यहाँ पर उसको बोलेंगे सी इन करें, एक्स की वैल्यू हमसे पूछे, लेकिन आर यानी जो भी इसका रो स्क्रिप्ट है वो और जो कॉलम स्क्रिप्ट है वो। और अभी मैं प्रिंट नहीं कर रहा है इसको, बाद में आके प्रिंट करते हैं। तो इसे मैं सेव करने लगा हूँ। सो कोई भी से नाम दे दें आप, और इसको रन एंड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखिएगा ज़रा क्या गलती कर दी हमने, और सॉरी इसको इनिशियलाइज हमने गलती कर दी, इंटीजर नहीं लिखा था। अगर आप यहाँ इंटीजर टाइप नहीं बताएंगे तो फिर ये होगा कि आपके पास जो है ना वहाँ से मसला आ जाएगा। ये यहाँ पर भी हमने टर्मिनेट नहीं किया था। सो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ना जब आप टाइपिंग होती है तो हो जाती हैं। अब देखिएगा ये आपसे पूछ रहा है, देखिए वैल्यू ऑफ ज़ीरो, यानी आपको बता रहा है कि आप जिस कॉलम पे हैं उसका जो फर्स्ट जो वैल्यू है उसका जो ज़ीरो और ज़ीरो पे लिखा जाएगा। सो मैंने लिखा 10, 20, 30, 40, ठीक है। ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, फिर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ये सेकेंड रो कंप्लीट होगी, ये थर्ड रो। देखें आप प्रिंट क्यों नहीं आया, प्रिंट इसलिए नहीं आया कि हमने प्रिंट अभी किया ही नहीं है, जस्ट डेटा इनपुट कराया। तो मैं अब आपको प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। प्रिंट के लिए बस मैंने इसी को दोनों लूप्स को दोबारा कॉपी किया, और ये जो सी आउट लिखा हुआ है इस सी इन, मैं इसको सी आउट कर देता हूँ, और ये इसके साइन मैंने चेंज किए। अब देखिए ये समझो हमारा प्रिंट वाला सेक्शन बन गया, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कमेंट कर लेता हूँ, प्रिंट इनपुटेड डेटा इन शेप ऑफ टेबल। अब टेबल की शेप में आपने प्रिंट करना है। देखिए अब टेबल की शेप में प्रिंट करने के लिए ये हुआ, तो मैंने कहा ज़रा सा आपने थोड़ा सा गैप देना है, ठीक है। और इधर मैंने कहा कि जब एक रो मुकम्मल हो जाए तो आपने दूसरी लाइन पे चले जाना है, बस। अब ज़रा देखिएगा ये आपको डेटा बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करके देगा जैसा हम चाह रहे हैं। एग्जीक्यूट किया मैंने। अब देखिए जैसे मैंने कहा ये 10, 20, 30, 40, फिर 103, फिर ये हो गया 45, 56, ये फिर 203 हो गया, ये और ये, ठीक है। तो अब देखें आपके पास जो है ना डेटा देखें बिल्कुल इसी तरीके से प्रिंट हो रहा है जैसे हमने आपको जो स्लाइड पे शो किया था। ये 0 का 0 है, 0 का 1, 0 का 2, 0 का 3 है। ये फिर 1 का 0, 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, 2 का 0, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3। अब मैं चाहता हूँ ज़रा डेटा क्लियर हो जाए पहले से, यानी कि सिस्टम CLS कर देते हैं इसको। इससे क्या हुआ कि ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरी लाइन के बाद ये भी प्रिंट करें, यानी आपको थोड़ा सा टेबल की शक्ल का ये नज़र आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एंडल कर देता हूँ। तो अभी हम चेक करते हैं कि इस लाइन लगाने से क्या हुआ। लाइन नंबर 25 को जो हमने लगाया है इससे क्या हुआ, ये आपको अभी नज़र आ जाएगा। और आप देखिएगा आपको एक टेबल की शक्ल का डेटा प्रिंट होगा। सो 101 मैं उसको रोल नंबर कंसीडर कर रहा हूँ, और सब्जेक्ट के मार्क्स ये 3, फिर 102 रोल नंबर, सब्जेक्ट के मार्क्स 3, फिर रोल नंबर 3, और ये सब्जेक्ट के मार्क्स 3। देखिएगा बिल्कुल आपको देखिए टेबल की शक्ल में आपको नज़र आ रहे होंगे। अब इनके ऊपर अगर आप चाहें यहाँ पर कि जी इसकी मैंने हेडिंग हम प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सी आउट कर दें। ये देखें मैं आपको प्रिंट कर दिखाता हूँ, रोल नंबर, ठीक है। और थोड़ा सा आगे जाके मैंने कहा सब्जेक्ट 1 है हमारा, तो मैंने लिख दिया विंडोज़, और ये लिख दिया मैंने एक्सेल, और ये मैंने लिख दिया पावर पॉइंट, सही है। और एंडल कर दिया। साथ में मैं इसको एक और लाइन दे देता हूँ, और इन्हीं लाइन पे मैं इसे इस तरह से प्रिंट करने जा रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा डेकोरेट नज़र आ जाए। लुक एट दिस, ये इसी टाइप से। और इसको भी मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। इसको भी हैंडल किया हुआ है मैंने, और बिल्कुल यहाँ पर वही चीज़ प्रिंट हो रही है। अब प्रिंट होने के बाद मैं इसे चाह रहा हूँ कि यस पहले प्रिंट हो जाए फिर कर लेते हैं। अब देखते हैं ज़रा ये किस तरह से प्रिंट होने लगा है। क्लिक किया मैंने, आप दोबारा वही सेम टू सेम डेटा दे रहा हूँ। अरेंजमेंट हम कर लेंगे, अगर जो है ना कॉलम थोड़ा इधर उधर होंगे तो हम अरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिएगा ये आपका देखिए प्रिंट हो रहा है। ये 102 रोल नंबर 2 हो गया, ये सब्जेक्ट मार्क्स के 3, 103 हो गया सब्जेक्ट मार्क्स 1, 2 और ये 3। देखिए आप ज़रा रोल नंबर, ये विंडोज़, एक्सेल,
ये पावर पॉइंट। आप चाहें तो सामने एक टोटल का भी बना सकते हैं और उनको टोटल भी कर सकते हैं। टोटल भी बहुत इजी है, देखिएगा मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये टोटल। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टोटल का कॉलम बनाया है, यानी ऑब्टेन्ड जिसको चलें कर लें। सो इसको मैं ऑब्टेन्ड के लिए यहाँ पर लाइनें लगा देता हूँ। अब ऑब्टेन्ड हमारा इरे में शामिल नहीं है, याद रहे। देखें इरे हमने 4 का ही बनाया है तो ये 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। लेकिन क्योंकि हमने 4 का ओपन किया है तो ये इरे नहीं है, तो इसको टोटल करना है साथ साथ हमने। तो देखें एंड एल से पहले मैं यहाँ को समझाऊंगा कि आपने टोटल भी प्रिंट करना है। सी आउट डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ, यानी कि मैं कोई वेरिएबल वगैरह नहीं ले रहा हूँ। तो मैंने उसे कहा कि आपने जो है ना एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है। रो नंबर तो काउंटिंग जो है ना ऑटोमेटिक सिस्टम करेगा, लेकिन कॉलम नंबर 1 जो है ना उसका आपने टोटल करना है। फिर इसी को आप प्लस करते जाएं, कॉलम नंबर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ये कॉलम नंबर हो गया 2, सब्जेक्ट 2 यानी 2 प्लस सब्जेक्ट 3, ये देखें। और इसके बाद जो है ना आप इसको सेमीकोलन दे दें। आप ज़रा देखिएगा आपके सब्जेक्ट के मार्क्स भी ऑटोमेटिकली टोटल होना शुरू हो जाएंगे। देखिएगा ज़रा, ये मैंने कहा 10 20 30 40, ठीक है, ऐसे मार्क्स दे रहा हूँ। और ये 102, यहाँ पर मैंने लिख दिया 50 50 50। अब ये दें 150 होने चाहिए तो पता लग जाएगा। 60 60 एंड 60। अब देखिए ये देखें 20 और 30 ये हो गया, 50 50 और 40 हो गया, 90 50 50 150 60 60 60 180। देखें ऑब्टेन्ड बिल्कुल अब ये सही टोटल कर रहा है। आप चाहें तो इसका जो है ना परसेंटेज भी साथ टोटल कर ले। अब परसेंटेज कैसे निकलेगी, देखें अगर आपने कोई वेरिएबल में ये टोटल कर ले तब भी ठीक है, नहीं करे तब भी हो जाएगा। कैसे होगा कि आप ये सारे जो है ना कॉपी कर लें, लिखें सी आउट, ठीक है। अब ये हो गया, आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 300, क्योंकि आपके सब्जेक्ट जो है ना वो 3 हैं तो 300 हो जाएंगे और ये आपकी हो जाएगी परसेंटेज। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम और बना लेता हूँ परसेंटेज, और इसको भी हम मैं यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ। अब आप देखिएगा ये परसेंटेज प्रिंट। अगर आप थोड़ा सा गैप करना चाहते हैं तो यहाँ पर ही आप इसको ये दे दें, तो ये थोड़ा सा गैप के साथ फिर ये प्रिंट हो जाएगा। सो चेक करते हैं क्या किया इसने। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। क्लास लंबी हो रही है तो मैं इसको अभी यहाँ पर वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। सो ये देखिए 101 और ये सब्जेक्ट के मार्क्स 1 2 3, 102 सब्जेक्ट के मार्क्स ये रहे और ये रहे, ठीक है। 103 सब्जेक्ट के मार्क्स ये रहे और ये रहे। अब देखिए आप ये रहे उसके ऑब्टेन, और ये जो ना परसेंटेज है देखें इसने 182 116 इस तरह से कर दिया। अब हुआ क्या, क्योंकि हमने ब्रैकेट्स यूज़ नहीं किए तो आपने ये प्रिंट आउट करने से पहले यहाँ पर एक ब्रैकेट दे दें इस तरह से, ताकि ये क्या करे, इसको पहले मल्टीप्लाई करे और फिर जो है ना उसको डिवाइड कर दे, बस हो जाएगा और कोई मसला नहीं है। ये देखें आपका ये 1 और 2 और इस तरह से ये पहले से जो है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर, एंड देन फिर ये डिवाइड हो जाएंगे। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई आप इस पहले प्लस कर लें इनको, ये हो जाएंगे, एंड देन फिर आप मल्टीप्लाई करके और उसके बाद तो ये सिर्फ आपने ब्रैकेट्स लगानी है और आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। अगर इससे भी ना हो तो आप जो है ना वेरिएबल लेके फिर उसके थ्रू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।